नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। गाइस आज जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लैक बजट। यूँ तो आप लोगों ने बहुत बजट के बारे में पता होगा। ये बजट कई तरह के होते हैं। आम बजट होता है, अंतरिम बजट होता है, वैसे ही एक ब्लैक बजट होता है। ब्लैक बजट की मैं बात करूँ उससे शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ब्लैक बजट जो पेश किया गया था वो किया गया था 1973 में। गाइस जो वॉर होता है, किसी दो देशों के बीच जो वॉर होता है और वॉर जो चीज़ें होती है उसको जब समय आने पे सिचुएशन ऐसा होता है कि वो करना भी पड़ता है, लेकिन नुकसान दोनों देशों का होता है। ईयर है 1971, इंडिया पाकिस्तान युद्ध। इंडिया पाकिस्तान 1971 में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। उस टाइम पे दोनों देशों को जो कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ें हो, इसमें जीत और हार तो होती है। एक देश जीतता है, दूसरा देश हारता है। 1971 में ऐसा ही हुआ, इंडिया की जीत हुई, लेकिन नुकसान दोनों देशों को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो जीत हार तो होना है तय है, लेकिन नुकसान दोनों देशों को फेस करना पड़ता है। तो यही हुआ 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद उस टाइम पे बारिश कम होने की वजह से खेत जो हमारा जो फसल है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके अलावा युद्ध में पैसे लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उस टाइम पे हम कंपनियां भी घाटे में हुई थी। तो जो वॉर होगा उसमें पैसे तो जाएगा ही। तो यूँ ऐसे ही ये इसी वजह से 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे यशवंत राव चौहान थे, यशवंत राव चौहान थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने एक बजट पेश की थी, उसका नाम था ब्लैक बजट। गाइस ब्लैक बजट होता क्या है, अगर हम, और ये पहली बार 1973 में पेश किया गया था और इसका एक ही रीज़न था, वॉर। और उस वजह से बहुत सारी जितना देश को मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। उसके अलावा बारिश कम होने के कारण फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और यूँ हम जानते हैं कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अगर एग्रीकल्चर में कोई नुकसान होता है तो सीधे सीधे उसका असर हमारे बजट पे पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही ब्लैक बजट क्या होता है, तो गाइस ब्लैक बजट जो होता है वो होता है कि अगर आपका मुनाफा कम हो और खर्चा ज़्यादा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है और मेरा जो खर्च है वो 150 रुपया है, तो मुझे तो मिल रहा है 100 रुपया, मैं खर्च और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 150 रुपये की है। तो इस केस में क्या होता है कि या तो मेरा 100 रुपया है तो मैं अपने खर्च में जो है उसमें कटौती काटूंगी। तो वैसे ही सरकार को मान लीजिए सरकार की आय, फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार को पैसा मिला 500 रुपया और खर्च उसका 550 रुपया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑटोमेटिक बात होगी कि बजट में कटौती होगी। जितना बजट पेश करना चाहिए उसमें कटौती काटेंगे, क्योंकि सरकार की आय खर्चा से जो खर्च है, जो कितना चीज़ें चाहिए उससे कम है। तो आय जो इनकम है, कंट्री को जो इनकम मिलनी चाहिए वो कम, और जो खर्च है, जो चीज़ें खर्च करनी है देश के लिए वो ज़्यादा हो जाए। तो ये जो चीज़ें डिफरेंस आ जाता है, उस केस में सरकार बजट में कटौती करती है, और जो कटौती करती है ऐसे बजट को हम बोलते हैं ब्लैक बजट। गाइस यूँ तो आम बजट भी होता है, अंतरिम बजट भी होता है। और अंतरिम बजट की मैं बात करूँ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 116 में मेंशन किया गया है, वैसे ही आम बजट है आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। लेकिन मैं ब्लैक बजट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ब्लैक बजट क्या होता है, ब्लैक बजट कब किया गया था 1973 में। उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थे और वो रीज़न यही था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें काफ़ी सारे जो लॉस हुआ था वो दोनों देशों को हुआ है। तो ऑटोमेटिक जीत हार तो हुई, अपने देश जीता, लेकिन लॉस दोनों देशों को भुगतना पड़ता है। और इस केस में क्या होता है, जो इंडिया की जो इनकम है वो
कम हुई और जो खर्च था वो ज़्यादा हुआ। इस केस में बजट में हमें क्या किया गया, कटौती करनी पड़ी और इसी को नाम दिया गया है ब्लैक बजट, जो चीज़ें दी गई। तो मैं ये बताना था गाइस, ब्लैक बजट क्या होता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। कब इसे सबसे पहले पेश किया गया, तो एक ही बार पेश किया गया है। और ये ब्लैक बजट होता क्या है और आम बजट, अंतरिम बजट किस आर्टिकल में मेंशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।